सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज एक अहम फैसला सामने आया है। तहरीरी तौर पर नैब गिरफ्तारी का जो इख्तियार है उसको वाज़े कर दिया गया है और इस फैसले में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि नैब किसी भी शख्स को पेशगी इत्तला के बगैर अगर उसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हों तो गिरफ्तार कर सकता है। इस पर ज़ाहिर अपोजिशन ने हुकूमत को इस सिलसिले में पहले भी तनकीद का निशाना बनाती रही है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। हुकूमत की हिदायत पर नैब इस वक्त काम कर रहा है और नैब के जरिए हुकूमत डील करने की भी कोशिशें इस वक्त बड़े लीडरान से कर रही है, लेकिन हुकूमत इसका जवाब कुछ इस तरह से देती है कि नैब बिल्कुल एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, आज़ादाना तौर पर वो इस वक्त काम कर रहा है और हुकूमत उसके किसी भी काम में, किसी भी कार्रवाई में कोई दखल अंदाजी नहीं कर रही। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की सेहत का मामला, आज पूरा दिन उन्होंने जाती उम्रा में गुजारा, जहां पर उनके अहल खाना ने उनसे मुलाकात की। तमाम दिन उन्होंने अपने घर वालों के साथ गुजारा। कल वो शरीफ मेडिकल सिटी में दाखिल होने जा रहे हैं, वहां पर वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। उनके ज़ाती मौलिज ये कहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट और जो दीगर सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, वहाँ पर वो मियाँ साहब का मुआयना करेंगे और उसके बाद ये पता चल सकेगा कि जो 6 हफ्ते की जो ज़मानत दी गई है उसमें उनका इलाज मुमकिन है या 6 हफ्ते से ज़्यादा उनका इलाज जारी रहेगा। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त उनका ट्रेन मार्च रवां दवां है अपनी मंजिल लाड़काना की जानिब। कुछ देर पहले वो मेहराबपुर में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने गुफ्तगू की, एक बार फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो तो आमिरों से नहीं डरे तो इस हुकूमत से वो क्या डरेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा मार्च है, एक छोटा सा ट्रेन का सफ़र है। जब हम बाकायदा मार्च करेंगे, बाकायदा एहतजाज करेंगे तो हुकूमत हिल कर रह जाएगी। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। उमर भट्ट साहब PTI के MPA हैं, पंजाब असम्बली के MPA रावलपिंडी से हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, आगे चलकर दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो उमर भट्ट साहब, पहले ज़रा नैब वाले मामले पर हम बात कर लेते हैं। हुकूमत मुस्तकिल तौर पर इस वक्त तनकीद की जद में है। अपोजिशन की जानिब से मुस्तकिल नैब को लेकर तनकीद की जा रही है कि जो गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, जो तेज़ी इस वक्त नैब की कार्रवाइयों में आई है, वो सिर्फ अपोजिशन के लिए है और हुकूमत की एमा पर, हुकूमत की हिदायत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूं कि हुकूमत की तनकीद, हुकूमत पर जो इस वक्त तनकीद की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, वो ना सिर्फ बेजाय बल्कि फ़जूल है। हमने देखा कि अलीम ख़ान इस वक्त नैब की जद में हैं, नैब के ने उन्हें गिरफ़्तार करके रखा हुआ है और आप देख लें कि किसी हुकूमती मेंबर का या हुकूमत की जानिब से किसी की तरफ से ऐसा कोई बयानिया सामने नहीं आया जिसमें कोर्ट्स के ऊपर किसी किस्म की तनकीद की गई हो। जहाँ तक रही नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत की बात, तो मैं इस फ़ैसले से हैरान भी हूँ और बड़ा परेशान भी हूँ, क्योंकि इस मुल्क के अंदर और बेशुमार ऐसे कैदी हैं जो जेलों में इस वक्त बंद हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिनकी मेडिकल कंडीशन शायद नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा ख़राब है। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में अभी कोई रिपोर्ट ऐसी मंजर आम पर नहीं आ सकी जिसको देख के हम कह सकें, कोई वैलिड ऐसी रिपोर्ट नहीं जिसको देख के ये कहा जा सके कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है। लेकिन यहाँ इस वक्त इस मुल्क की जेलों में 75,000 के करीब ऐसे कैदी मौजूद हैं जिनकी तबीयत नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा नासाज है, तो उनको भी फिर ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। मेरा जो अपना ज़ाती राय या ज़ाती सोच है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को इससे पहले एक लेटर पंजाब गवर्नमेंट ने लिखा कि आप अपनी मर्ज़ी के किसी भी हॉस्पिटल से, किसी भी मॉलेज से आप इलाज करवा सकते हैं। आप सिर्फ उस लेटर का जवाब दे देते कि हम शरीफ मेडिकल सिटी में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे हमारे मॉलेज आएंगे, हमारा इलाज करेंगे, तो हुकूमत पाकिस्तान भी उनको और हुकूमत पंजाब भी उनको उस वक़्त ये इजाज़त दे देती। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कोर्ट्स ने इनका, चूँकि एक इशू बेस्ड सियासत तो इनकी है नहीं, मरीम नवाज़ इस वक्त ट्वीट्स के ऊपर बैठ के सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए वो एक और कोशिश कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की सियासत जो है उसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि उनसे सिंपैथी वोट जो है वो गेन किया जाए, लोगों की सिंपैथीज़ गेन की जाए उनकी तबीयत को सामने रखते हुए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो जो एक वावेला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह एड्रेस किया कि उनको 6 हफ्ते के लिए ज़मानत पर रिहाई दे दी ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे जाके इलाज करवा सकें। तो मेरे ख्याल से ये एक नज़रिया ज़रूरत के तहत एक डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि नहीं होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट है
क्योंकि इस तरह एक प्रेसिडेंट ऐसा सेट होगा कि आने वाले वक्त में जब बाकी कैदी इस चीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जो ताकतवर होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहेगा जी मैं भी इलाज तब तक नहीं करवाऊंगा जब तक आप मुझे ज़मानत पर रिहा नहीं करेंगे, चाहे जैसा भी जुर्म हो, मैं जब तक बाहर नहीं जाऊँगा इलाज नहीं करवाऊँगा। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलें उमर भट्ट साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूं। निसार चीमा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, एमएनए हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अमीर अब्बास भी प्रोग्राम तब्दीली के रेगुलर होस्ट हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अमीर, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा निसार चीमा साहब से पहले सवाल कर लूँ। निसार साहब, जो सुप्रीम कोर्ट से आज फैसला आया है, नैब की गिरफ्तारी का जो इख्तियार है उसकी अब वाज़े तौर पर तशरीह कर दी गई है। सबसे ज़्यादा नैब के जो तरीक़ाकार हैं, नैब के जो कवानीन हैं, उन पर अपोजिशन को एतराज़ होता है, जबकि ये वही कवानीन है जो आज की जो अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये आप ही लोगों के दौर में सेट हुए हैं। चेयरमैन नैब भी आपके दौर में लगाए गए, फिर नैब की कार्रवाइयों पर इतना एतराज आप लोग क्यों करते हैं? देखिए, बात यह है कि हमने तो हमेशा खुले दिल से एतराफ़ किया अपनी गलतियों का, और हम समझते हैं कि हमने भी और पीपल्स पार्टी ने ये गलती की कि नैब के क़वानीन जो थे, कई जो जिनमें इस्लाह होनी चाहिए थी, तब्दीली होनी चाहिए थी, हम अपने दौर में नहीं कर सके। जिसमें बहुत बड़ा एक कानून ये है कि देखें, पूरी दुनिया के एक एस्टेब्लिश लीगल प्रिंसिपल है और इस्लाम का कानून भी ये है कि अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर ये बारे सबूत है, यानी ये जो है ये उसका साबित करना ये प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, ये इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर है। और जब तक वो इल्ज़ाम साबित नहीं होता तो वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। जो लीगल प्रिंसिपल यही है, पूरी दुनिया में राय यही है कि वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़। लेकिन नैब का कानून जो है वो उल्टा है कि वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये चीज़ें आपने कहाँ से ली। यानी एक असल तो कानून ये है कि आप साबित करें कि वो जो है नाजायज़ ज़राए से हासिल की गई। वो कहते हैं कि ये चीज़ आप साबित करें कि आपने कहाँ से ली, आप मनी ट्रेल दें, आप साबित करें, और अगर आप साबित नहीं कर पाते तो आप मुजरम हैं। ये जो है ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो कवानीन हैं और इस्लामी कानून उसका भी बिल्कुल मुनाफी है। और ये हमने और पीपल्स पार्टी ने, ये मैं समझता हूँ कि हमें करना चाहिए था, इसमें तब्दीली करनी चाहिए थी, जो हम नहीं कर सके। मैं खुले दिल से इसका एतराफ़ करता हूँ, और अब भी जब हमें मौका मिला तो इंशाअल्लाह हम इस कानून को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। सही, तो कानून की तब्दीली की बात तो अभी वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम भी कर रहे हैं। अमीर, निसार साहब तो ज़ाहिर है अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं, अपनी जमात की और पीपल्स पार्टी की, कि अपने दौर में वो क़वानीन में तरमीम नहीं कर सके। जो आज फैसला आया है इस पर आप किस तरह से रोशनी डालेंगे? अदालत तो वाज़ेह तौर पर ये कह रही है कि ठोस शवाहिद हों, सबूत हों, उसी की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार किया जाए, पेशगी इत्तला ना दी जाए, लेकिन सबूत और जो शवाहिद हैं उनकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, ये जो अदालत ने के पास जो इख्तियार है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का, सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन की इंटरप्रिटेशन करने का हक रखती है। ये हक किसी और इदारे के पास नहीं। मुकन्नना कानून बना सकती है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन करनी है, उसकी जो तशरीह करनी है, वजाहत करनी है, ये सुप्रीम कोर्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो वजाहत कर दी है, ये बहुत सारी जो एम्बिग्विटीज पाई जा रही थी, जो इबहम पाया जाना था, और वो इबहम भी हमारे पॉलिटिकल जो फोर्सेज है वो जो बेनिफिशियरी होना चाह रहे थे कि नैब गिरफ्तार ना करें उनको, मेरा ख्याल है कोई इबहम दूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर अरबाब आप जहन में रखें कि जब ख्वाजा साद रफीक साहब को नैब गिरफ्तार करना चाह रहा था और सलमान रफीक साहब को, तो ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक साहब मुसलसल लाहौर हाई कोर्ट से जमानत दर जमानत हासिल कर रहे थे। अब हमारे लिए काबिल एहतराम है लाहौर हाई कोर्ट, लेकिन चूंकि फैसला चुका हुआ है तो मैं इस पर कॉमेंट कर रहा हूँ। ये इंतहाई मज़ाक़खेज़ किस्म की बात सूरत हाल लग रही थी कि एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसको हक हासिल है कि वो मुझे, आपको, निसार चीमा साहब को, किसी भी ज़ैद बकर को गिरफ्तार कर ले अगर उसके पास ठोस शवाहिद हो, अगर उसको लग रहा हो कि मुझे इसको गिरफ्तार करना जरूरी है, तो और ये जो गिरफ्तारी है उसके पास लीगल इंस्ट्रूमेंट है। ये लीगल इंस्ट्रूमेंट उसको नैब ऑर्डिनेंस के तहत दिया गया था, और ये नैब ऑर्डिनेंस जो है गुज़श्ता 19 साल से इस मुल्क में राइज रहा है। और 11 साल से ये जो जमहूरियत के चैंपियंस पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले, 11 साल 10 साल इनकी हुकूमत रही। ये 11वां साल मुशर्रफ साहब के बाद अभी जमहूरियत का जो है ये इमरान खान साहब के पास उनके हाथ आ गया, तो 10 साल में ये उस ऑर्डिनेंस में तब्दीली ले आते हैं, जिस तरह चीमा साहब ने खुद माना कि इनकी गलती है। अब अगर ये नहीं ला सके और आज इनकी जमात जो है वो उस एहतसाब के दायरे में है, या पीपल्स पार्टी उस एहतसाब के दायरे में है, या अली खान उस एहतसाब के दायरे में आ रहा है, तो अब अगर ये सब मिलकर कहें कि ये गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था,
तो ये तो एक बहुत घृणा किस्म का मजाक है, एक बहुत बोधी किस्म की दलील है जो हमारे सियासतदान देते हैं। ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है नैब के पास कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है। FBI जिस तरीके से छापे मारती है, जिस तरीके से MI5 छापे मारती है, जिस तरीके से मलेशिया की जो एंटी करप्शन एजेंसी है वो छापे मारती है, अगर हमारे सियासतदान वो देख रहे हैं सिर्फ कि FBI किस तरह से छापे मारती है, इनके तो पांव के नीचे से जमीन निकल जाए। इन्होंने तो जो नैब पाकिस्तान में देखा है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण नैब है, ये तो बहुत एहतराम करता है, ये तो डर जाता है इनकी बड़कों के सामने, ये तो इनकी ट्रेन मार्चों और इनके लॉन्ग मार्चों के सामने काम करता है बेचारा। इस नैब के तो पसीने झड़ जाते हैं, ये तो खौफजदा करते हैं हमारे सियासतदान। काश ये सियासतदान अमेरिका में होते, काश ये सियासतदान बरतानिया में होते, काश ये सियासतदान किसी और महसूब मुल्क में होते, फिर हम देखते कि ये लॉन्ग मार्च कैसे करते हैं, फिर हम देखते कि ये ट्रेन मार्च कैसे निकालते हैं, फिर हम देखते कि ये धरने कैसे देते हैं, फिर हम देखते कि ये रियासत का मजाक और तबस्सुम कैसे उड़ाते हैं, फिर हम देखते कि ये रियासती तौर पर थू थू कैसे करते हैं जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। मैं अक्रॉस दी बोर्ड सारी जमातों की बात करूं, मैं तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत को भी इसमें शामिल कर रहा हूं। ये जो वजाहत किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, ये बहुत ही खुशाइद बात है। और नैब को मेरा ख्याल है अब मजीद इस वजाहत से नैब को अपने काम करने के अंदर जो दुश्वारी दरपेश थी वो दुश्वारी अब दूर हुई है, और नैब मेरा ख्याल है अब खुल के, लेकिन जो इसमें शर्त रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, जो कंडीशन रखी है वो ये कि नैब के पास कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नैब मुझे, आपको, चीमा साहब को, किसी को भी जो है वो गिरफ्तार कर ले बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी हमारी कनाइवेंस के, बगैर हमारी इन्वॉल्वमेंट के, और उसके बाद फिर हम सारी जिंदगी जो है वो माशरे में शर्मिंदगी की तस्वीर बने फिरते रहें कि हम तो नैब ज़दा हैं। ये जो रवैया है इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। ये अब चूंकि आपके साथ उमर भट्ट साहब मौजूद हैं, 7 महीने हो गए देखिए इस हुकूमत के, उमर भट्ट साहब को और इनके प्राइम मिनिस्टर को ये समझने की जरूरत है कि इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान नहीं है कि वो उस वक्त तक बादशाह रहेगा जब तक उसकी जिंदगी का आखिरी सांस बाकी है। ये कोई उर्दन या ओमान का या मुत्तहिदा अरब अमारात का हुक्मरान नहीं है, ये जमहूरी हुक्मरान है। इसके पास 5 साल है इमरान खान साहब के पास, 5 साल में से 7 महीने गुजर गए हैं। एक एक दिन जमहूरियत के अंदर हुक्मरानों के ऊपर एक कर्ज होता है कि उन्होंने कर्ज उतारना है कौम का। 7 महीने गुजर गए, आज तक ये नैब ऑर्डिनेंस के अंदर कोई तरमीम क्यों नहीं ला सके? आज तक ये जो अकाउंटेबिलिटी का लॉ है उसके ऊपर जो भी एतराज है, चाहे निसार चीमा साहब की पार्टी का है, चाहे बिलावल साहब का एतराज है, अगर वो वैलिड एतराज है, ये इनका हुकूमत वक्त है, इनका काम है कि उस एतराज को दूर करें। और अगर खुद हुकूमत के अंदर में भी कोई काबिल एतराज बात है नैब के कानून में, तो हुकूमत भी उसको दूर करे। अगर बतौर आम शहरी मुझे कोई काबिल एतराज बात लग रही है नैब में, तो इनका काम है कि मेरी शिकायत को भी दूर करें। 7 महीने हो गए हैं, इनके तो कानून में चूक नहीं रेंग रही। जो सवालात आपने उठाए, जाहिर है 7 महीने गुजर चुके हैं। उमर भट्ट साहब चूंकि मौजूद हैं, उनसे जवाब भी आपके इन सवालात का ले लेते हैं। उमर भट्ट साहब, वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम कई मौक़ों पर गुफ्तगू करते हैं कि नैब कानून में तरमीम लाना ज़रूरी है, हम लेकर आएंगे। आगाज़ कब होगा, कौन सी तरमीम होंगी? आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है, नैब कानून में तरमीम की बात की है, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। ज़रा आप इस पर रोशनी डालें, आपकी जमात इस मामले में इतनी स्लो क्यों है? अरबाब साहब, मैं एक गुजारिश कर दूं, अमीर अब्बास साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूं, 100% इत्तफाक करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि 7 महीने गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पंजाब असम्बली में 11 इस वक्त तक बिल जो है वो पास किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूनानिमसली पास किए हैं। उसके अलावा बाकी तमाम जो लेजिस्लेशन है उसके ऊपर काम हो रहा है। नैब एक बड़ा सेंसिटिव इशू है इस वक्त इस मुल्क का। हम जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिसके ऊपर बाद में हमें जाके शर्मिंदगी हो, या बाद में उस पर जाके कोई, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको इंशाल्लाह ऑन बोर्ड लेके नैब के कवानीन में जो ज़रूरी तरमीम है, देखिए एक चीज़ जो है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिसको खान साहब ने बार बार अपनी तकरीरों में, बार बार अपने बयानिया में इस चीज़ की वजाहत की है कि हम कभी भी चोरों और करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड होगा, चाहे वो PTI का कोई मेंबर है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता है। इस मुल्क का पैसा जिसने लूटा है उसका एहतसाब लाजमी होगा। ये अपने जहन से निकाल दें कि अगर आप ट्रेन मार्च करके, अगर आप अपनी सेहत का बहाना बना के हमें ये प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हम एहतसाब का अमल रोकें, या हम सियासतदानों के साथ मिल के नैब को प्रेशराइज़ करें, या नैब की कोई ऐसी अथॉरिटी को हम जो है चैलेंज करें जिसकी वजह से एहतसाब का अमल रुके, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, जो वैलिड एतराज़ात हैं, जो ऐसे लकूनास हैं जो नैब के कवानीन में हैं, उनको हम ज़रूर इंशाल्लाह दूर करेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर कोई जल्दबाजी करके कोई गलती नहीं करेंगे। उमर भट्ट साहब, कब, क्योंकि आप
उमर भट्ट साहब, जल्दबाजी की किस में क्या बात है? 7 माह आपकी हुकूमत को हो चुके हैं। हुकूमत में आने से पहले हर जमात की एक प्लानिंग होती है, एक होमवर्क होता है, उसको पता होता है कि किन इदारों में कौन सी खामियां हैं और किस तरह से उन्हें दूर करना है। उसके लिए काम के आगाज के लिए 7 माह का अरसा तो बहुत ज्यादा है। काबीना को बने हुए 6 माह से जायद हो चुके हैं। उससे पहले प्लानिंग भी की होगी जो आपकी पार्टी का थिंक टैंक है उसने, कि किन इदारों में कैसे कैसे तरमीम लानी है, कौन से कवानीन को तब्दील करना है। ये तो प्लानिंग पहले से हुई होती है। पुरानी अगर हम हुकूमतों पे चले जाए ना तो 6 महीने तो हनीमून पीरियड नहीं ख़त्म होता था। मैंने अभी आपको मिसाल दी, पंजाब में हमने 11 बिल पास किए हैं जनाब। आप कैसे कह रहे हैं कि हम सोए हुए हैं? हम इसके ऊपर हर शब और रोज़ हमारी कैबिनेट, जितनी कैबिनेट मीटिंग इमरान खान की क़यादत में अभी तक हो चुकी हैं, वफाकी मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी कैबिनेट मीटिंग्स नहीं की। तो ये आज हमने एहसास प्रोग्राम जो शुरू किया है पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से, तो अब हम किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर अपनी सारी एनर्जी नहीं लगा सकते। हमने हर एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम सिर्फ ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि जब इस हुकूमत का 1 साल पूरा हो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम किसी कॉन्क्रीट स्टेप्स की तरफ जा चुके हैं, प्लानिंग से निकल के हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकें। तो मेरे ख्याल में 7 माह या 6 माह का अरसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता किसी भी हुकूमत का। वो हनीमून पीरियड्स नहीं ख़त्म होते। यहाँ पे जो है कैबिनेट शबो रोज़ मिलती है, शबो रोज़ उसके ऊपर काम करती है। हमें थोड़ा सा वक्त, इतना मार्जिन दे दें कि हम आराम से जो चीज़ आपके सामने लेके आ सकें, ताकि आपको पता चले कि जब ये लेजिस्लेशन करते हैं तो इन्होंने हर पहलू को मद्देनज़र रखते हुए उस लेजिस्लेशन को जो है ना वो किया है, असम्बली के सामने उसके फ्लोर के ऊपर लेके आए हैं। और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 1 साल एक्सपेक्ट करेंगे जी, 1 साल तक ये प्लानिंग चलेंगे और उसके बाद कोई कॉन्क्रीट आगे अमली इकदाम दिखाई देंगे। इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ जी, प्लानिंग तो चल रही है। हाँ जी, प्लानिंग्स तो चल रही है ना, प्लानिंग्स तो शब रोज मैं वही बता रहा हूँ कि वो चल रही हैं, वो चल भी रही हैं, उनके रिजल्ट्स भी सामने आ रही हैं। 11 बिल हमने सिर्फ पंजाब असम्बली में पास किए हैं। ठीक है, चलें निसार साहब, आपकी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो ज़ाहिर है 10 साल में ये कवानीन में तरमीम नहीं की। उमर भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि 1 साल दें, उसके बाद अमली तौर पर चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होता दिखाई देगा और ये कवानीन भी, इसमें भी तरमीम होगी और मज़ीद बेहतरी भी आएगी सिस्टम में। देखिए, अभी बिल्कुल सही फरमा रहे थे अमीर अब्बास साहब ने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसमें फ़ैसले में कहा गया है कि अगर नैब के पास कंक्रीट एविडेंस हो किसी के ख़िलाफ़ तो उसको गिरफ़्तार कर सकती है। ज़रा आप सिर्फ़ एक मिसाल के तौर पे आप देख लें कि मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, तमाम तर इन्वेस्टिगेशन की गई, अल्टीमेटली अदालत ने ये कहा, जब उनको ज़मानत पर रिहा किया गया, उनको ये कहा गया, अदालत ने ये अपने फ़ैसले में लिखा 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट अदालत ने कहा, अदालती आलिया ने, कि नंबर 1 ये है कि इसमें कोई करप्शन, कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई मियाँ शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। नंबर 2, कोई मिसयूज़ ऑफ पावर साबित नहीं हुई, कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित नहीं हुआ। और तीसरी बड़ी अहम बात जो है, जो अदालत ने कही, वो ये कि जो नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज़ पॉलिसी है, उसको देखते हुए नैब की बदरीती का इजहार होता है। अंदाज़ा कर लें कि अगर अदालत की नज़र में नैब का जो है वो उसकी बदरीती ज़ाहिर हो रही है तो नैब के बनाए हुए सारे केसेस क्या मशकूक नहीं हो जाते। और दूसरी बात ये है कि ये देखें, एहतसाब के हम कभी भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये इस तरह का एहतसाब है, पूरी कौम देख रही है कि यह एक तरफ़ा है, टारगेटेड है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ना ये ट्रांसपेरेंट है, ना ये अक्रॉस दी बोर्ड है, ना फेयर है। और हमारी लीडरशिप जो है वो कह सकती है कि देखें, चंद लोगों को उनको पकड़ के सिर्फ बैलेंस कायम रख, लोगों को दिखाने के लिए, कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए 1-2 बंदे उनके पकड़ के, बाकी तो ये है कि जिनको वो खुद चोर डाकू कहते रहे वो उनकी सफों में शामिल है। ठीक है, जो उनकी लॉन्ड्री में धुल धुला के आ जाए वो बात साफ नहीं है। एक वक्त है, वापस जब आते हैं तो फिर गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं। निसार साहब, आपके पास मैं आऊंगा, आपके इस पॉइंट से दोबारा हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को कल 6 हफ्ते की ज़मानत तिब्बी बुनियादों पर मिली थी। गुज़िश्ता रात खासी ताख़ीर से तकरीबन 1 बजे के करीब उनकी रिहाई मुमकिन हो सकी। आज तमाम दिन उन्होंने जाती उम्र में गुजारा। कल शरीफ मेडिकल सिटी में वो जाएंगे जहाँ पर उनका आगे का ट्रीटमेंट तय किया जाएगा। लेकिन आज जो उन्होंने दिन गुजारा, एक इजलास की भी उन्होंने सदारत की जिसमें शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ भी शरीक थे और उस इजलास में गुफ्तगू हुई उस शरीफ फैमिली पर चलने वाले
केसेस से मुतालिक। तो अमीर, ये जो तिब्बी बुनियादों पर इनकी इस वक्त ज़मानत है, ये इसलिए फ़राम की गई थी कि मियाँ साहब स्ट्रेस फ्री माहौल में अपने आप को जहनी तौर पर बेहतर कर सकें, और ज़ाहिर इसकी जो टोटल जो बेस थी वो तो मेडिकल ग्राउंड्स पर थी। फिर इस तरह के पॉलिटिकल इजलासों की अगर मियाँ साहब सदारत करेंगे तो स्ट्रेस तो एक बार फिर वापस आ जाएगा, तबीयत में बेहतरी कैसे आ सकेगी? देखिए, ये अब सियासतदान है तो वो कोई मौका तो जाया नहीं जाने देंगे ना। जहाँ पे भी उनको अपनी सियासी सरगर्मियों को, अपनी सियासी जमात को, अपने सियासी अहदाफ को हासिल करने के लिए कोई मौका मिलेगा, उसको जाया नहीं जाने देंगे। और ये सिर्फ स्ट्रेस दूर करने के लिए, निसार चीमा साहब तो खुद डॉक्टर हैं और डीजी हेल्थ पंजाब रह चुके हैं, बेहतर जानते हैं कि सिर्फ स्ट्रेस दूर करने के लिए मियाँ साहब को 6 हफ्ते नहीं दिए गए, बल्कि मियाँ साहब को इलाज के लिए 6 हफ्ते दिए गए हैं। और मियाँ साहब की जितनी बीमारियां अब तक सामने आई मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में या मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स के की जो तशकील है उसके तहत, तो मियाँ साहब की तमाम बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइलाज नहीं है, वो काबिल इलाज हैं और उन तमाम बीमारियों का इलाज पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो मियाँ साहब को ये जो 6 हफ्ते दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि मियाँ साहब अपना चेकअप करवा सकें। अगर कोई सर्जरी से मियाँ साहब ने गुजरना है, चाहे कोई माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, तो वो करवा सके मियाँ साहब। फिर पोस्ट केयर जो होती है, जो पोस्ट सर्जरी केयर होती है, उसके लिए भी 6 हफ्ते जो है वो काफी हैं। आज जितनी मेडिकल साइंस तरक्की कर चुकी है, तो अब तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो उसके भी कुछ दिन के बाद पेशेंट जो है वो घर आता है और उसके बाद वो अगले 1.5 से 2 माह में वो वॉक भी कर रहा है, वो नॉर्मल लाइफ में आ चुका होता है। तो 6 हफ्ते जो है, अब ये ऐसा ना हो कि मियाँ साहब ये 6 हफ्ते जो है वो जाया कर दें और जिस मकसद के लिए 6 हफ्ते दिए गए हैं और उसके ऊपर फोकस ना रहे और ये सियासी मामला पर फोकस रहे। अब 6 हफ्ते के बाद हम देखें कि ख्वाजा हारिस साहब एक और दरखास्त लेकर पहुंच रहे हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि जी अभी तो मेरे जो क्लाइंट है, अभी तो उनकी जो है वो डेट ही नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली है डॉक्टर से। और फिर ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, जो सॉरी टू से जो कहा जाता रहा है कि शायद पॉलिटिक्स हो रही है मियाँ साहब की बीमारी के ऊपर, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से ये फैमिली कुलसूम बीबी की जो के इंतकाल की और उनकी एक तवील बीमारी के बायस गुजरी है, खुदा न करे कि मियाँ साहब की सेहत को जो है वो कोई ऐसा नुकसान पहुंचे कि इस फैमिली को किसी और दुख से गुजरना पड़े। लिहाजा ये जो 6 हफ्ते हैं, इस पे मियाँ साहब को फोकस करना चाहिए अरबाब, कि वो अपने इलाज के ऊपर काम करें। सियासत उनकी बेटी भी कर रही है, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, उनके भतीजे हमदा शहबाज साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साहबजादे आजाद हैं बरतानिया की फजाओं में, उनके एक और भतीजे सुलेमान शहबाज वो आजाद हैं बरतानिया की फजाओं में। ये सब पूरा खानदान उस मार्के को, उस महाज को संभाले हुए है। मियाँ साहब को इस महाज में नहीं पड़ना चाहिए, मियाँ साहब को अपनी सेहत पे फोकस करना चाहिए। जो पहले निसार चीमा साहब ने बात की ब्रेक से पहले कि हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को जो जमानत दी, उसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई है। मैं यहाँ पे थोड़ा इख्तलाफ करूंगा चीमा साहब से। जमानत जो है वो जरूर मिली शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन अगर अदालत ये कहती कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ तो फिर जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, फिर तो बरियत होनी चाहिए थी, फिर जमानत किस बात की? अगर अमीर अब्बास के खिलाफ कोई चीज साबित नहीं हुई तो इसका मतलब है अमीर अब्बास को तो बरी हो जाना चाहिए, फिर अमीर अब्बास को जमानत क्यों मिली? जमानत मिलने का मतलब है कि अभी अमीर अब्बास अभी अंडर ट्रायल है, अभी शहबाज शरीफ साहब अंडर ट्रायल है, अभी एहतसाब अदालत में उनका केस चल रहा है, अभी एहतसाब अदालत ने उनको बरी करना है। जब तक वो एहतसाब अदालत से बरी नहीं होते, हम हाई कोर्ट के फैसले से ये अखज़ नहीं कर सकते कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। अगर सबूत ना होता तो लाहौर हाई कोर्ट को तो शटअप कॉल देनी चाहिए थी एहतसाब अदालत को और नैब को, और तफ्तीशी को पकड़ना चाहिए था, प्रोसिक्यूटर को पकड़ना चाहिए था कि आपने एक मौजूद सियासतदान को, जो चीफ मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का, लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर, आपने उसको 3 महीने तक पहले फिजिकल रिमांड में फिर जुडिशियल रिमांड पर रखा। ऐसा तो नहीं हुआ, सिर्फ जमानत दी है। अब अगर आज मियाँ साहब को जमानत हुई है तो क्या मतलब मियाँ साहब की सजा जो है वो सस्पेंड हो गई है, कन्विक्शन खत्म हो गई है? नहीं, कन्विक्शन तो बरकरार है। तो हम कई बाहर जगहों पे हम थोड़ा अदालतों के फैसलों को अपने सियासी लिहाज से थोड़ा तब्दील कर देते हैं, उससे मेरा ख्याल है हमें थोड़ा इज्तनाब करना चाहिए। अरबाब साहब, मैं एक निसार साहब जी, अरबाब साहब, निसार साहब ने एक ब्रेक पे जाने उमर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। निसार साहब, निसार जी, अच्छा कहिए उमर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? निसार साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले ना एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड होने का नैब के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया। मेरा निसार साहब से सवाल ये है कि क्या नैब का चेयरमैन पीटीआई ने लगाया? वो एक ऑनरेबल जस्टिस रह चुके हैं जिनको आपने सेलेक्ट करके नैब के चेयरमैन की सीट के ऊपर बिठाया। हमने तो नहीं बिठाया, ना ही हमने उनको कभी डिक्टेशन दी
ना ही हमारे कहने पर उन्होंने कभी कोई गिरफ्तारी की। तो ये बड़ा एक गलत किस्म का जो तासुर है जो अवाम में फैलाया जा रहा है नैब के हवाले से, ये बिल्कुल गलत है। एक चीज़ अपनी अवाम को हमने बताना है, आज पाकिस्तान में आने वाले वक्त की जंग सिर्फ एक है और वो है करप्ट और नॉन करप्ट एलिमेंट्स की। इस मुल्क की आवाम अब इस मुल्क के अंदर करप्ट एलिमेंट्स को नहीं बर्दाश्त करेगी, ये बात हम सबको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको भी अपने गिरबान में झांक के देखना है कि क्या वहाँ पे कोई ऐसे लोग बैठे हैं जिनके खिलाफ नैब की कार्रवाई या एहतसाब का जो अमल है वो ज़रूरी था है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में तरक्की की राह पे गामजन होगा। वो सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि हम अपने मुल्क से करप्शन को एलिमिनेट करें। तो इसलिए नैब के ऊपर इस तरह की मेरे ख्याल में इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने केसेस का दिफा करें, अगर केसेस से आपको कोर्ट्स की तरफ से एक्विटल मिलता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलें निसार साहब, ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब को, अमीर के पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, जो शहबाज शरीफ साहब को जो जमानत मिली है उसका ये तो मतलब नहीं कि केस खत्म हो गया, ट्रायल खत्म हो गया, अंडर इन्वेस्टिगेशन तो वो भी हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जमानत कैंसिल हो जाए फिर गिरफ्तारी हो जाए, बरियत तो उनकी ज़ाहिर नहीं हुई है। देखिए बात यह है कि अमीर अब्बास साहब माशाल्लाह बहुत मैच्योर और बड़े बासूल आदमी हैं, और उन्होंने ये बात असूली तौर पे सही की है कि ज़मानत का मतलब ये नहीं है कि केस से वो बरी हो गए हैं, ये बात सही है उनकी इस हद तक। लेकिन मैं उनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाऊँगा कि अदालत आलिया ने जब ये नैब ने उनकी ज़मानत से इख्तलाफ किया, उसकी मुखालफत की कोर्ट में, तो कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में, अपने फ़ैसले में ये लिखा कि नैब ये 3 चीज़ें जो थी, जो मैंने जिनको हाईलाइट किया, कि ये कोई नैब बदउनवानी का कोई एलिमेंट साबित करने में नाकाम रही है, कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। नंबर 2 ये है कि मिस यूज़ ऑफ पावर्स साबित नहीं कर सकी नैब। और तीसरी बात यह है कि ये नैब के बारे में उन्होंने कहा, ये शटअप कॉल तो उन्होंने ना दी, लेकिन उनको सरब ज़रूर किया ये कह के, और कि एहतसाब के हवाले से नैब की जो पिक एंड चूज़ पॉलिसी है, इससे उनकी बदरीती का इजहार होता है। क्या ये उन्होंने सरब नहीं किया हाई कोर्ट ने? और क्या इससे नैब के बनाए हुए केसेस मशकूक नहीं हो जाते? और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि एहतसाब सिर्फ उनका है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, जो अपोजिशन में है। बिलखसूस हमारी क़यादत जो है वो तो ये कह सकती है कि वो एक शेर की ज़ुबान में कि हर जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है मोहसिन, क्या मेरे सिवा शहर में मासूम है सारे। जो उनकी अपनी सफ़ों में है वो क्या सारे वो बिल्कुल पाक साफ है। खान साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं अलीम खान साहब बनाया जाए? अलीम खान साहब की मिसाल आपके सामने मौजूद नहीं है क्या? कितने सीनियर रहनुमा थे पीटीआई के, लेकिन वो तो मैंने एक दो अफराद तो यकीनन उन्होंने उनके पकड़े हैं, उनके साथ रवैये डिफरेंट है। लेकिन मैं ये कहूँगा, देखें बात यह है कि पूरी कौम देख रही है कि एहतसाब कौन सा क्रॉस दी बोर्ड है। एहतसाब तो सिर्फ उनका जो हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो उनके सफ़ों में शामिल हो जाए, जिनको खुद वो बड़े बड़े डाकू और चोर कहते रहे, उनके साथ शामिल हो जाए तो बिल्कुल पवित्र है, पाक है। तो ये देखें, ये मेयार जो है, ये स्टैंडर्ड जो है, ये कौम क्या देख नहीं रही है। बाब साहब, हमारी तरफ से नैब के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है कि किसी को वो गिरफ़्तार कर सकते हैं और किसी को नहीं गिरफ़्तार कर सकते। अगर किसी के ऊपर एतराज़ है तो जनाब निसार चीमा साहब उसका नाम ले लें और नैब को जो है इस चीज़ के आपके प्रोग्राम की वसात से बता दें कि उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर लें। हमें तो किसी के ऊपर वो इतराज़ नहीं है। चलें निसार साहब बताएं, किसको गिरफ्तार होना चाहिए? नैब ने किसको गिरफ्तार नहीं किया, आप बताइए। जी नहीं, जिनको मैं कहता हूं कि आप बाकी छोड़ें, इमरान खान साहब, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद जिनके बारे में कहते रहे बड़े बड़े चोर और डाकू और पता नहीं क्या क्या लुटेरे उनको कहते रहे, आज उनकी सफ़ों में दाएं बाएं उनके नज़र नहीं आते। और अगर इसको बेंचमार्क बनाया जाए, मैं आपको बता दूं विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, अगर इसको मेयार बनाया जाए, अगर इसको स्टैंडर्ड बनाया जाए, अगर इसको बेंचमार्क बनाया जाए गिरफ्तारी के लिए, मुजरम करार देने के लिए, लिविंग बियॉन्ड मीन्स वाली बात, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म समेत उनकी कैबिनेट के बेशतर लोग जो हैं वो जेल में होंगे। जी उमर भट्ट साहब, ये वज़ीर आज़म जो जिस वक्त दावे करते थे, जिनको चोर और डाकू कहते थे, ज़ाहिर है आज उन जमातों के लोग कैबिनेट्स में भी शामिल हैं, आपके सामने ही मिसालें, निसार साहब भी नाम नहीं ले रहे, ज़ाहिर है काफ लीग के जो इस वक्त वफाकी वज़रा हैं उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। निसार चीमा साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो नैब जाके उनको देखें। नैब एक इंडिपेंडेंट इस वक्त अदारा है, वो जिसको चाहे इस वक्त गिरफ्तार कर ले। ये तो तासुर देना, इससे पहले हम तो हुकूमत में रहे नहीं। जो बात अभी निसार चीमा साहब कह रहे हैं कि लिविंग बियॉन्ड द मीन्स,
तो वो हम तो हुकूमत में रहे नहीं, तो हमने किस चीज़ की वजाहत देनी है? हमारे साथ तो जो वजाहत देनी है वो 5 साल के बाद होगी निसार चीमा साहब। अभी जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आप लोग जो इतने अरसे से हुकूमत में बैठे हैं, आपकी बेज़ाब्तगियों और आपकी करप्शन का एहतसाब है, तो आप उसका जवाब दें। हमारी सफ़ों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको नैब जब चाहे गिरफ्तार कर सकती है, एक इंडिपेंडेंट अदारा है। जब उनकी बारी आएगी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनका भी एहतसाब होगा। हम तो अक्रॉस द बोर्ड बात कर रहे हैं, कोई नैब के ऊपर प्रेशर नहीं है, जाएं जाके जिसको मर्जी चाहे गिरफ्तार कर लें। अलीम खान गिरफ्तार हुए, हमने कहीं किसी जगह पर एक स्टेटमेंट मुझे निकाल के दिखा दें हमने कहा हो कि जी नैब ने बड़ी ज्यादती की है, नैब ने हमारे एक सीनियर बंदे को गिरफ्तार कर लिया, उसके पास सबूत नहीं थे। हम भी 100 बातें कर सकते थे, लेकिन हमने नैब के प्रोसेस को रोका नहीं, एहतसाब के प्रोसेस को रोका नहीं, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क की तरक्की की सिर्फ एक है, और वो है एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। और करप्शन के अगेंस्ट जो है जो भी कोई तहरीक चलेगी, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि इस मुल्क की आवाम ये चाहती है कि ये मुल्क करप्शन फ्री हो और इस मुल्क की आवाम खुशहाल हो सके। और इस मकसद को अचीव करने के लिए चाहे कोई भी है, चाहे वो इमरान खान की ज़ात खुद है, अगर निसार चीमा साहब ने जैसे कहा कि इमरान खान की ज़ात भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इमरान खान भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करेंगे। बैठ के इस तरह रोना नहीं शुरू कर देंगे। अमीर अब्बास से ले लेते हैं। अमीर, अब आपका इस पर एक न्यूट्रल व्यू फैसला करेगा कि कौन सही है कौन गलत है। निसार साहब कह रहे हैं कि नैब और हुकूमत का एक गठजोड़ है, हुकूमती अरकान को नैब नहीं गिरफ्तार करती, जबकि उमर भट्ट साहब कह रहे हैं कि नैब आज़ादाना काम कर रही है, गैर जानिबदाराना काम कर रही है। अब आप ही बताएं क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, जहाँ तक नैब के कानून में खामियां हैं, जहाँ तक नैब के चेयरमैन या जो बाकी ऑफिशियल्स हैं उनके पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जहां वो डिस्क्रिशनरी पावर्स डिस्क्रिशन के साथ इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें तो मैं चीमा साहब के साथ इत्तेफाक करता हूं कि वहां पे हमें कहीं नजर आता है कि कुछ गलत है। यानी गलत, मैं उस गलत इस लिहाज से कह रहा हूँ, खामी है। मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा कि शायद कोई कनाइवेंस है। अच्छा, अब ये तो बड़ा आसान है कह देना कि जी हुकूमत और नैब मिले हुए हैं। देखिए, चेयरमैन नैब और नैब के मेरा ख्याल अभी शायद जो प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल जो लगाए हैं इस हुकूमत ने, उससे पहले तो जितना भी नैब का अमला था, स्टार्टिंग फ्रॉम a पियन और चौकीदार टू द चेयरमैन नैब, वो सब किसके साथ मिले हुए थे? वो किसके हाथों पे लगे हुए हैं? वो तो लगे हुए हैं PMLN और पीपल्स पार्टी के हाथों लगे हुए। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि इस नैब ने कनाइवेंस कर रखी है इस हुकूमत के साथ, तो तारीख की बदतरीन, गलीज तरीन, बदबूदार और घटिया किस्म की कनाइवेंस तो कर रखी थी कमर जमान चौधरी ने। क्या कमर जमान चौधरी जैसा शख्स अगर एंटी करप्शन इदारे का सरबराह बन जाए और 4 साल तक ये इदारा सत्तू पीकर सोया रहे और इस इदारे के कानों पर जू तक ना रेंगे और इस इदारे की लाश से बू आना शुरू हो जाए, क्या वो कनाइवेंस नहीं थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ? क्या उसका जवाब नहीं इस कौम को मांगना चाहिए कि 4 साल हमारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस रुका रहा, हॉल्ट हुआ रहा, वो हम किसका गिरेबान पकड़े? 6-7 महीने का गिरेबान तो पकड़ लेते हैं इमरान खान का कि इमरान खान मिला हुआ चेयरमैन नैब के साथ और आर्मी चीफ भी मिला हुआ है, इनके बकौल तो DGI भी मिला हुआ, सब यानी ऑपोजिशन तो कहीं सब मिले हुए। बिलावल साहब भी कह रहे हैं, अब तो एस्टैब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं, बिलावल साहब ISI का नाम ले रहे हैं, चीफ जस्टिस का भी वो बादी नजर में नाम ले रहे हैं कि साकिब निसार भी मिला हुआ था, ये सब मिले हुए थे और ये सब इनके साथ। तो कमर जमान चौधरी के साथ जो मिले हुए थे उनको छोड़ दिया जाए। कमर जमान चौधरी ने जो इस मुल्क के साथ बददयानती और खयानत की इंतहा कर दी, वो कस्टोडियन था पब्लिक ट्रस्ट का, वो कस्टोडियन था इस बात का कि इस मुल्क के अंदर बेलाग एहतसाब करता। किसी एक शख्स को पकड़ा कमर जमान, मैं तो इमरान खान से पूछता हूँ, ये कहते हैं एहतसाब, ये बट साहब बैठे में, इमरान खान साहब से पूछा जाए कि जिस शख्स ने नैब को मफलूज किया, कमर जमान चौधरी ने, जिसने नैब को लंगड़ा लूला किया, जो नैब को सुबह शाम टीके लगाता था कि ये नैब नब्ज पड़ा रहा, नैब को एनेस्थीसिया के टीके लगाता रहा 4 साल तक, इमरान खान साहब का फर्ज नहीं था कि वो उस कमर जमान चौधरी का एहतसाब करते? भेजते रेफरेंस चेयरमैन नैब को, हुकूमत लिखती, रियासत लिखती चेयरमैन नैब को कि पूछा जाए कमर जमान चौधरी से कि उसने अपने 4 सालों में इस इदारे के साथ क्या किया। एक ऑडिट करवाया जाता कि किस तरीके से केसेस के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, किस तरीके से जरदारी साहब की बरियत हुई कमर जमान चौधरी के जमाने के अंदर और फोटो कॉपीज पेश की गई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है उनको जाया किया गया ताकि केसेस को कमजोर किया जा सके। एक अजीब तमाशा है इस हुकूमत के अंदर भी माजरत के साथ। अब जो बट साहब कहते हैं हमने 11 लेजिस्लेशन की पंजाब के अंदर, तो सर 11 लेजिस्लेशन छोड़ दें, आपने 11,000 की होंगी, जो नहीं की हम तो आपसे उसका सवाल करेंगे ना। आपने भले की होगी, जो नहीं की हम तो उसका सवाल करेंगे। जो आपने किया बहुत अच्छी, मैं आपके लिए ताली बजा देता हूँ, ताली सुन ले आप मेरी, PTI के लिए ताली बजा दी भाई। जो नहीं की मैं तो उसका सवाल करूंगा ना, उसका वास्ता करूंगा ना, आपसे पूछूंगा एक शायरी होते हुए भी। इसका जवाब वो
अमीर सॉरी टू कट यू, इसका जवाब वो ये दे रहे हैं कि ज़ाहिर अभी सिर्फ 7 माह हुए हैं, अभी कुछ माह और आप इंतजार करें। और ज़ाहिर वो जो कमर जमान साहब वाली आप बात कर रहे हैं, जब हुकूमत में नहीं होते, अपोजिशन में होते हैं तो प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, मुतालबात कुछ और होते हैं, लेकिन जब खुद एक सियासी जमात पावर में आ जाती है तो शायद फिर उसके सोचने का, उसके हुकूमत करने का रवैया वो थोड़ा तब्दील हो जाता है, प्रायोरिटीज़ का शायद चेंज आ जाता है, शायद इसलिए अभी तक उनकी तवज्जो नहीं। इसका मतलब है अरबाब के फिर हमें ये तब्दीली के नाम पे चूना लगा रहे थे। यानी अगर इक्तदार में आने के बाद इनके मजाज भी बदल गए, इनके लक्षण बदल गए, इनके वादे बदल गए, तो इसका मतलब है हमें चूना लगा रहे थे ये। इसका मतलब ये सारी कौम को जो उन्होंने तब्दीली की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था वो शराब था, वो धोखा था। ये एक और नून लीग, एक और पीपल्स पार्टी, एक और एमक्यूएम, एक और जेयूआई से निकलेगी फिर जमात। भाई लोगों ने इनको वोट दिया था कि ये एक ताजा हवा का झोंका बन के सामने आएंगे, ये तब्दीली को लाएंगे, ये हर और तब्दीली से मुराद है कि हर कदम पे तब्दीली। हमें इस मुल्क के फुटपाथ तक को ठीक करना है, हमें इस मुल्क के गटर और नाली तक को ठीक करना है, ये तब्दीली मांग रहे थे कौम। यहां से लेके अप टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, बिल्कुल एक पटवारी के दफ्तर से लेके चेयरमैन नैब के, हम किसको कह रहे हैं तब्दीली? ये तो तब्दीली नहीं है ना। 11 लेजिस्लेशन को कर दी। मैंने आपसे पहले जैसे कहा कि इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखना है कि वो 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, उनको एक दिन भी ऊपर नहीं मिलेगा, उसके बाद वापस जाना पड़ेगा कौम के पास। अगर कौम ने वोट दिया तो फिर आएंगे। वो मोहम्मद बिन सलमान नहीं है कि वो कहेंगे चलो खैर है आज नहीं 10 साल बात कर लूंगा, 20 साल बात कर लूंगा, ठीक कर लूंगा, नायब अभी तो 50 साल पड़े हैं मेरे इक़्तिदार के। ओ भैया 5 साल के लिए है। ये समझने की जरूरत है भट्ट साहब, आपको भी और आपकी पार्टी को भी, कि आपके 7 महीने गुजर गए हैं, आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका हुआ है। डेमोक्रेसी है, ये किंगडम नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज मेंट फॉर 5 years और 4 years, कई 4 साल के 5 साल। नॉट इवन यू विल नॉट बी एबल टू गेट इवन एन एक्स्ट्रा मिनट। आप सोचे कि आप तो ये 7 महीने जो कहते हैं ना कि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ, नहीं, आखिरी साल तो वैसे ही भागम भाग शुरू हो जाएगी, इलेक्शन की मारामारी शुरू हो जाती है, आपको पता है जो हमारा माहौल है। तो इनके पास प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो वो 3 साल ही, 3.25 साल बाकी रह गए, जिसमें पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। इमरान खान साहब को हर तरफ महाज खोलने थे, हर तरफ महाज, जो उन्होंने नहीं, बहुत अच्छे काम किए, बिलाशुबा बहुत अच्छे काम किए इमरान खान साहब ने, बहुत अनप्रेसिडेंटेड फैसले किए हैं, बहुत एक कहीं कहीं नजर आ रहा है कि तब्दीली है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जैसे अकाउंटेबिलिटी है, हमें अब इसी पे आप आ जाए अरबाब के, अब तक जितने भी केसेस अकाउंटेबिलिटी के चल रहे हैं वो सारे केसेस कौन से हैं? जो इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले नैब जिनके ऊपर काम कर रहा था, ये कहते थे हम एहतसाब करेंगे। इनका एहतसाब कहाँ है? इन्होंने तो कोई एहतसाब शुरू नहीं किया। इनके मिनिस्टर्स को नजर नहीं आ रहा कि माजी में मिनिस्टर्स अमीर इसका जवाब, चूंकि वक्त कम है, उमर भट्ट साहब से इनका जवाब भी ले लेते हैं इन तमाम सवालात का। उमर भट्ट साहब, अभी जितने भी सवालात अमीर अब्बास ने उठाए हैं वो सब ज़ाहिर वैलिड हैं। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो बहुत ही तेज़ एहतसाब की बात करते थे, लेकिन एहतसाब का अमल अभी तक आपकी तरफ से तो शुरू नहीं हुआ है, तो तमाम पिछले केसेस का एक सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा है। आप क्या जवाब देंगे इसका? अमीर अब्बास साहब की बात से मैं बिलाशुबा इत्तफाक करता हूँ। एक वैलिड उनका जो है ना, इस वक्त सारी जो उन्होंने ये सवालात उठाए सारे वैलिड हैं, लेकिन मेरा उनसे भी एक सवाल है। इमरान खान ने, चूँकि वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसने किसी अदारे के ज़रिए एहतसाब का अमल करना ना, ख़ुद ज़ाती हैसियत में तो नहीं वो किसी का एहतसाब कर सकते। आज हमने नैब को आज़ाद रखा हुआ है, नैब का काम है, हाँ उसमें जो लकूनस हैं हम भी मानते हैं कि उन लकूनस को क्लियर होना चाहिए, उसके लिए बाकी पार्टीज़ की भी मुशावरत होनी चाहिए, उनको हमें मज़ीद स्ट्रेंथन करना है एहतसाब के अमल को और नैब को। जब आपने एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का अदारा कायम कर दिया, अभी आप देख लें निसार चीमा साहब हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने पोलिटिकली मोटिवेटेड एक नैब रखी हुई है, ना तो हमने नैब बनाई ना हमने चेयरमैन लगाया। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि नैब जो है उसको आज़ादाना तौर पर अपना काम करने दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले अमीर अब्बास साहब खुद कह रहे थे एक तरफ से ट्रेन मार्च स्टार्ट हो चुका है अब्बू बचाने के लिए, इस वक्त तारीख का पहला अब्बू बचाओ ट्रेन मार्च शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेकर सियासत की जा रही है। ये सिर्फ किस चीज़ के लिए है? नैब के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। अब हम ये चाहते हैं कि हम वो कवानीन करें जिससे नैब ज़्यादा आज़ादाना और अच्छे तरीके से एहतसाब का अमल जो है वो कर सके। इमरान खान ने खुद जाके किसी को गिरफ्तार नहीं करना, इमरान खान ने ये मेक श्योर करना है, जो इमरान खान की ड्यूटी है एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, कि वो ऐसे कवानीन बनाए जिससे नैब ज़्यादा मजबूत हो सके। हम इस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम हमें इसके ऊपर मज़ीद लगेगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम नैब को मज़ीद जो है स्ट्रेंथन करेंगे ताकि इस मुल्क के अवाम जो चाहते हैं वो उनको मिल सके। मैं तो बार बार रीट्रेट कर रहा हूँ इस बात को कि इस मुल्क के अंदर जंग अब सिर्फ और सिर्फ करप्ट और नॉन करप्ट एलिमेंट्स की आपस में।
बेशुमार जो इस वक्त हमारे सियासतदान हैं जिनका एहतसाब हो रहा है और जो इस वक्त एहतसाब के अमल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये हमारा किरदार है, ये हमें करना है और इंशाल्लाह ताला हम करके दिखाएंगे। चलें, निसार साहब से भी एक शॉर्ट कमेंट आखिर में ले लेते हैं। निसार साहब, अभी तो इस हुकूमत ने तो अभी अपने एहतसाब का अमल सही से शुरू नहीं किया, तो वो तमाम केसेस हैं जो पीछे से आपकी अपनी हुकूमत से ही चले आ रहे हैं और आप अभी से इतना शोर मचा रहे हैं। सर देखिए, एक तो ये अमीर अब्बास साहब जिस तरह फरमा रहे थे, वो कमर जवान साहब की मिसाल दे रहे थे, तो मैं तो अपनी किसी गलती को डिफेंड नहीं करूँगा और मैं तो अपनी गलती खुले दिल से उसका इतराफ़ करता हूँ और ये हमारी गलती थी। ना कमर जवान साहब इस काबिल थे, ना इससे पहले सैफ रहमान साहब इस काबिल थे। ये बिल्कुल गलत था, ये हमारी गलतियाँ और हमने, आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है और पीटीआई गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि ये हमारी वाली गलतियाँ ना दोहराएं। और दूसरी बात यह है कि एहतसाब बिल्कुल हो, ऐसा हो जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो। अच्छी बात है कि आप अपनी गलती का इतराफ करते हैं, खुदा के लिए सियासी जमात का और हुकूमत का, और इस हुकूमत को भी आप ये कहते हैं कि वो उन गलतियों को ना दोहराएं। निसार चीमा साहब बहुत शुक्रिया, उमर भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद थे, आप तमाम को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका ही प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।